बहुत सारा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दिन में 10,000 कदम चलना सबसे अच्छा है। आपको बस अपनी दवाएं ठीक से लेने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये 3 चीजें वास्तव में आपके स्वास्थ्य को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर रही हैं? इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस कठोर सच्चाई ने, जिसे मैंने 40 से अधिक वर्षों तक उम्र बढ़ने पर शोध करके उजागर किया है, मुझे भी चौंका दिया। स्वस्थ वृद्धावस्था। मैं डॉ संजय गुप्ता हूं, जो भारत और अमेरिका में 30 से अधिक वर्षों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित एक जरा चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। पिछले 30 वर्षों में मैंने 8 से अधिक बुजुर्ग मरीजों के स्वास्थ्य डेटा को ट्रैक और विश्लेषण किया है, और इस प्रक्रिया में मैंने एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य का एहसास किया। जो लोग 80 की उम्र की दीवार को पार नहीं कर पाते और जिनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है, उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये समानताएं उन अच्छी आदतों से उत्पन्न होती हैं जिन पर उन्होंने जीवन भर विश्वास किया है। बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। वे हर दिन नियमित रूप से पानी पीते हैं, बिना रुके चलते हैं और बिना चूके समय पर अपनी दवाएं लेते हैं। तो फिर एक निश्चित बिंदु पर उनका शरीर अंदर से क्यों ढह जाता है? समान प्रयास करने के बावजूद कुछ लोग 90 वर्ष की आयु में भी स्पष्ट और स्वस्थ क्यों रहते हैं, जबकि अन्य 75 वर्ष की आयु में दयनीय रूप से ढह जाते हैं? इसका उत्तर खोजने के लिए मैंने दशकों तक वृद्धाश्रमों, वरिष्ठ नागरिक संघों और स्वास्थ्य जांच केंद्रों का दौरा किया, हजारों लोगों की कहानियां सुनी, और अंत में मैंने एक कठोर सच्चाई की खोज की। जो लोग बुढ़ापे में स्वस्थ रहते हैं और जो नहीं रहते, उनके बीच एक बहुत ही पतली लेकिन निर्णायक रेखा है। आज के वीडियो में मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपया इसे अंत तक देखें। यह केवल स्वास्थ्य सलाह नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा है, जो यह निर्धारित करेगी कि आप 85 वर्ष की आयु पार कर सकते हैं या उससे पहले ढह जाएंगे। जो 4 बातें मैं अब बताने जा रहा हूं, वे आपके दशकों पुराने स्वास्थ्य ज्ञान को पूरी तरह से उलट देंगी, लेकिन उनमें कम से कम 10 साल, शायद इससे भी अधिक, स्वस्थ जीवन काल बढ़ाने की सुनहरी कुंजी छिपी है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा शरीर क्यों और अधिक थका हुआ महसूस कर रहा है? मैं अपनी दवाएं नियमित रूप से ले रहा हूं, तो मैं अभी भी शक्तिहीन क्यों हूं? मैं हर दिन चलता हूं, तो कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी मेरी सांस क्यों फूल जाती है? आज मैं उन सभी कारणों को स्पष्ट करूंगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि कौन सी गलत आदतें आपके जीवन को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर रही थी, और एक 100 वर्ष की आयु तक स्वस्थ रहने के लिए उन्हें कैसे बदलना है। कृपया अपनी सबसे अधिक चिंताजनक स्वास्थ्य समस्या को टिप्पणियों में छोड़ दें। मैं पिछले वसंत को नहीं भूल सकता, जब श्री रमेश कुमार 78 वर्ष के धीरे धीरे मेरे कार्यालय का दरवाजा खोलकर अंदर आए। पहली नजर में वह एक अनुकरणीय बुजुर्ग थे जिनसे कोई भी ईर्ष्या करेगा। वह सुबह 6 बजे से पहले यमुना नदी के किनारे 10,000 कदम चलते थे, और उनकी मेज पर रक्तचाप, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बड़े करीने से रखी हुई थी। उन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। उनके पड़ोसी भी उन्हें स्वास्थ्य का प्रतीक मानते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। फरवरी की एक ठंडी दोपहर वह अपने अपार्टमेंट की 3री मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। वह फरवरी का बर्फ से बार पड़ते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन उस दिन के बाद उनके पड़ोसी भी प्रतीक मानते थे। उनका प्रतीक मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, वह एक बार प्रतीक के प्रतीक मानते थे, जब उनके पैरों ने अचानक जवाब दे दिया और वह सीधे कठोर सीमेंट के फर्श पर गिर पड़े। उनकी दर्दनाक चीखें गलियारे में गूंज उठी। उनकी कूल्हे की हड्डी तुरंत टूट गई, और घंटों की सर्जरी के बाद भी वह अपने पुराने जीवन में वापस नहीं लौट सके। उनका भोजन आधा हो गया और उन्हें बाहर जाने से डर लगने लगा। उन्होंने अपनी बेटी से फुसफुसा कर कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन धीरे धीरे मेरे अंदर से निकल रहा है, जैसे एक टूटे हुए बर्तन में पानी। जब मैंने उनके स्वास्थ्य जांच के परिणाम देखे, तो मैं सदमे से अवाक रह गया। उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान उनकी उम्र के औसत से 28% कम था। वह जो दिन में 10,000 कदम चलते थे, उनकी मांसपेशियों में इतनी कमी क्यों थी? इसका कारण एक ऐसे तथ्य में निहित है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। केवल चलना जांघों और नितंबों में मुख्य मांसपेशियों का पर्याप्त निर्माण नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण विरोधी मांसपेशियां, जो गिरने पर हमारे शरीर का समर्थन करती हैं। 2023 में भारतीय राष्ट्रीय खेल चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 67% से अधिक बुजुर्ग जो हर दिन चलते हैं, अभी भी गिरने के उच्च जोखिम में है। ठीक इसी मांसपेशी की कमी के कारण मैंने श्री कुमार की आंखों में देखा और कहा, अब से बस एक कुर्सी पर बैठने और उठने की गति को दिन में 3 बार 10 बार दोहराएं।
पहले तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश की। पहले सप्ताह में वो 5 बार के बाद भी हाँफ रहे थे, लेकिन 3 महीने के बाद वो बिना बेअंत के अपने घर में चल सकते थे, और 6 महीने के बाद वो खुद किराने की खरीदारी करने लगे और अपनी मुस्कान वापस पाली। जैसे ही उनकी मांसपेशियां वापस आईं, उनका आत्मविश्वास भी लौट आया और अंततः उन्होंने अपना जीवन वापस पा लिया। दोस्तों, जो मैंने आज आपको बताया है वह केवल सिद्धांत नहीं है, यह हजारों वास्तविक मामलों से प्राप्त एक जीवंत सत्य है, और यह सत्य आपके बुढ़ापे के स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन वास्तविक परिवर्तन केवल तभी आता है जब आप अंत तक सुनते हैं और कार्रवाई करते हैं। यदि आप अब वीडियो बंद कर देते हैं तो आप खुद को बचाने का आखिरी मौका खो देंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी करें। यह केवल चैनल की मदद करने के बारे में नहीं है, यह श्री कुमार की तरह खतरे में पड़े अनगिनत बुजुर्गों तक इस बहुमूल्य जानकारी को पहुंचाने का एक तरीका है। मेरा विश्वास करें, वीडियो के अंत में मैं जो एक आदत बताऊंगा वो आपके स्वास्थ्य जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके अब तक के प्रयास व्यर्थ न जाएं, अब से मैं जो मुख्य तरीके बताऊंगा उन्हें न चूकें। आइए अब 80 की उम्र से पहले स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले वास्तविक कारणों का एक एक करके पता लगाएं। अब मैं उन गलत आदतों को एक एक करके ठीक से उजागर करूंगा जिन पर आपने जीवन भर विश्वास किया है। जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह कोई सिद्धांत नहीं है जो मैंने पाठ्य पुस्तकों या इंटरनेट पर पढ़ा है। यह वह तथ्य है जिसे मैंने पिछले 40 वर्षों में देश भर के अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और नर्सिंग होम में हजारों बुजुर्ग मरीजों का व्यक्तिगत रूप से इलाज करते हुए अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। यह एक सच्ची कहानी है जिसने अनगिनत लोगों को मौत के कगार से बचाया है। और सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वह पानी के बारे में है। हर कोई सोचता है कि वे ठीक से पानी पीते हैं, लेकिन यह एक भ्रम हो सकता है। आपने शायद अनगिनत बार सुना होगा कि दिन में बहुत सारा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डॉक्टर भी यही कहते हैं और टेलीविजन और इंटरनेट भी यही सिखाते हैं। तो ज्यादातर लोग बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पानी पीने की समस्या मात्रा की नहीं बल्कि समय की है। और समय का यह भ्रम ही है जो हर रात आपके हृदय और गुर्दों को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। मैं आपको कारण बताता हूं। 70 वर्ष की आयु के बाद मानव शरीर की पानी जमा करने की क्षमता युवावस्था की तुलना में 40% से अधिक कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में 30 की उम्र में आप जो पानी पीते हैं वह कोशिकाओं में अच्छी तरह से अवशोषित और बना रहता है, लेकिन 70 और 80 के दशक में यह कार्य तेजी से घट जाता है। नतीजतन पिया गया पानी ठीक से नहीं रहता है, शरीर के चारों ओर बहता है, एडिमा का कारण बनता है और अंगों पर अधिक भार डालता है। और मैंने ये दृश्य सैकड़ों बार देखा है। अधिकांश भारतीय बुजुर्गों को रात में एक साथ बहुत सारा पानी पीने की आदत होती है। रात के खाने के बाद वे टीवी देखते हुए लगातार 2 या 3 गिलास पानी पीते हैं और सोने से पहले वे इस चिंता में एक और गिलास पीते हैं कि उन्हें रात में प्यास लग सकती है। और फिर क्या होता है? थोड़े समय में बहुत अधिक पानी के कारण हृदय को रात भर पागलों की तरह पंप करना पड़ता है। हृदय को आराम करने का कोई मौका नहीं मिलता और गुर्दे रात भर पानी को छानने से थक जाते हैं। अगली सुबह आईने के सामने आपका चेहरा सच्चाई बताता है। आपका चेहरा सूजा हुआ है, आपके पैर भारी हैं और आपका पूरा शरीर थका हुआ महसूस करता है। आप रात भर सोए लेकिन आप बिल्कुल भी तरोताजा महसूस नहीं करते। ये मेरे शब्द नहीं है। 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें 2 वर्षों तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 100 बुजुर्गों का अनुसरण किया गया। उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया था। पहले समूह ने दिन के बाहर विद्यालय, अलग दिन के बाहर बल के लिए उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया था। मैं 4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिया और दूसरे समूह ने रात में एक साथ पिया। परिणाम चौंकाने वाले थे। जो समूह पानी को विभाजित करके पीता था उसमें हृदय पर 35% कम भार था, गुर्दे का कार्य अधिक स्थिर था और तीव्र गुर्दे की विफलता के लिए आपातकालीन कक्ष में भर्ती होने की दर 28% कम थी। केवल पानी पीने का समय बदलने से परिणाम इतने नाटकीय रूप से भिन्न थे। मुझे आज भी 72 वर्षीय श्रीमती कमला देवी का चेहरा याद है। जब वो पहली बार मेरे कार्यालय में आई तो उनका चेहरा सूजा हुआ था और वो सिरदर्द की शिकायत कर रही थी। बड़े वाले पर्दे का वह हर दिन नियमित रूप से 2 लीटर पानी पीती थी, लेकिन हर सुबह उनका चेहरा सूज जाता था और उन्हें सिरदर्द होता था। मुझे हृदय या गुर्दे की बीमारी का संदेह था, लेकिन समस्या पानी की मात्रा नहीं बल्कि समय थी। इसलिए मैंने उनके लिए एक बहुत ही सरल पानी पीने का कार्यक्रम बनाया। सुबह उठते ही आधा कप गर्म पानी, दोपहर के भोजन से 30 मिनट पहले आधा कप, किराने की खरीदारी से घर लौटने के बाद आधा कप
और सोने से 1 घंटे पहले आखिरी आधा कप, बस दिन में 4 बार। 3 दिन बाद मेरा फोन बजा, श्रीमती कमला देवी की उज्जवल आवाज सुनाई दी, डॉक्टर साहब आज सुबह मेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं सूजा है, मुझे सिरदर्द भी नहीं है। 2 सप्ताह बाद जब वह अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आई तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कई किलो वजन कम कर लिया है। उनका दैनिक पानी का सेवन अभी भी 2 लीटर था, लेकिन केवल समय बदलने से उनका जीवन बदल गया। दोस्तों कृपया आज से ही इसे अपनाना शुरू करें, कल तक के लिए न टालें। 4 सुनहरे समय, सुबह उठते ही, दोपहर के भोजन से 30 मिनट पहले, बाहर जाने के बाद घर लौटने पर और सोने से 1 घंटे पहले। हर बार आधा कप गर्म पानी, बस 3 दिनों तक लगातार ऐसा करें और आप महसूस करेंगे कि आपकी थकान गायब हो गई है और आप फिर से जन्म लेने जैसा हल्का महसूस कर रहे हैं। अब एक और सच्चाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक ऐसी आदत है जिस पर 10 में से 9 भारतीय बुजुर्ग गलत तरीके से विश्वास करते हैं। चलने के बारे में लगभग हर कोई मानता है कि चलना एक आदर्श व्यायाम है। बेशक हर दिन 10 शून्य कदम चलना हृदय स्वास्थ्य और रक्त परिसंचरण के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको चेतावनी देता हूं, यदि आप केवल चलते हैं और एक और काम नहीं करते हैं तो आप हर दिन मौत के 1 कदम और करीब जा रहे हैं। मैं आपको कारण बताता हूं। चिकित्सा की दृष्टि से चलना एक सहन शक्ति व्यायाम है। दूसरे शब्दों में यह हृदय और फेफड़ों को मजबूत करने और वसा जलाने के लिए उत्कृष्ट है, लेकिन मांसपेशियों को बनाए रखना और बनाना एक पूरी तरह से अलग कहानी है। ज्यादातर लोग नहीं जानते, 70 वर्ष की आयु के बाद मानव शरीर हर साल औसतन 1-2% मांसपेशियों को स्वाभाविक रूप से खो देता है। ये बहुत कुछ नहीं लगता है ना? लेकिन 10 वर्षों में ये 12% है। समस्या केवल कमजोर होने के साथ समाप्त नहीं होती है। जब मांसपेशियां कम हो जाती हैं तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि संतुलन की भावना बिगड़ जाती है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग अचानक गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और वे जीवन भर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहते हैं। 2022 में जापानी राष्ट्रीय जरा विज्ञान संस्थान ने 5 वर्षों तक बुजुर्गों का अनुसरण करने वाले एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए। एक समूह केवल दिन में 10 शून्य कदम चलता था और दूसरे समूह ने चलने के साथ साथ सरल शक्ति प्रशिक्षण भी किया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। केवल चलने वाले समूह में गिरने की दर 18% थी, जबकि शक्ति प्रशिक्षण करने वाले समूह में केवल 7% थी। ये 5 गुना का अंतर था। मैं आपको श्री सुरेश कुमार 76 वर्षीय एक बुजुर्ग की कहानी बताता हूं जिनसे मैंने सलाह ली थी। वह एक बहुत ही नियमित व्यक्ति थे, चाहे बारिश हो या बर्फ। उन्होंने 15 वर्षों तक हर सुबह यमुना नदी के किनारे 10 शून्य कदम चले। उन्हें अपनी इस लगन पर बहुत गर्व था। लेकिन एक दिन एक त्रासदी हुई। बाथरूम का फर्श गीला था और वह फिसल कर गिर गए, जिससे उनकी कलाई टूट गई। परीक्षण के परिणाम चौंकाने वाले थे। उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान उनकी उम्र के औसत का केवल 70% था। हर दिन 10 शून्य कदम चलने के बावजूद उनके पैर आश्चर्यजनक रूप से कमजोर थे। इसलिए मैंने उनके लिए एक बहुत ही सरल व्यायाम कार्यक्रम की सिफारिश की। दिन में केवल 3 गतिविधियां करना, एक कुर्सी से उठना और बैठना 10 बार, अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होना 10 बार और एक पैर पर खड़े होना 10 सेकंड के लिए। इन 3 गतिविधियों को दिन में 3 बार दोहराना। पहले तो उनके लिए कुर्सी से उठना भी मुश्किल था, लेकिन 2 सप्ताह के बाद वो खुद 10 बार कर सकते थे और 3 महीने के बाद उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान 15% बढ़ गया। उनके पैर मजबूत हो गए और उनका आत्मविश्वास लौट आया। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि चलना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। हर दिन चलना जारी रखें, लेकिन दिन में केवल 10 मिनट इन 3 जीवन रक्षक व्यायामों को जोड़ने के लिए समर्पित करें। एक कुर्सी से 10 बार उठना, अपने पैर की उंगलियों पर 10 बार उठना और एक पैर पर 10 सेकंड के लिए खड़े होना। दिन में 3 बार और आपके पैरों में अगले 10 वर्षों तक टिकने की ताकत होगी। अभी अपनी निकटतम कुर्सी पर जाएं और बैठने और उठने का प्रयास करें। उस क्षण आप अपनी जांघों की मांसपेशियों को जागते हुए महसूस करेंगे। अब मैं आपको उस अंधेरी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में लगभग कोई भी डॉक्टर नुस्खा लिखते समय कभी नहीं बताता है। ये उन दवाओं के बारे में है जो आप हर दिन ले रहे हैं। हाँ, वे दवाएं जो आपकी बीमारियों का इलाज करती हैं। रक्तचाप की दवाएं, रक्त शर्करा नियंत्रण दवाएं, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दवाएं जबकि आपके शरीर के एक हिस्से को बचा रही हैं, चुपके से दूसरे हिस्से से जीवन निर्वाह आवश्यक पोषक तत्वों को चुरा रही हैं। यह वह रहस्य है
जिसे दवा उद्योग कभी भी व्यापक रूप से प्रचारित नहीं करना चाहता है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, जब आप उच्च रक्तचाप की दवा लेते हैं तो आपके रक्तचाप मॉनिटर पर संख्याएं खूबसूरती से नीचे आती हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर मैग्नीशियम हर दिन आपकी कोशिकाओं से बाहर निकल रहा है। जब मैग्नीशियम समाप्त हो जाता है तो आपकी मांसपेशियों में रात में गंभीर ऐंठन होती है, आपका दिल अनियमित रूप से धड़कता है और आप आधी रात को अचानक जाग जाते हैं। मधुमेह की दवाएं आपके रक्त शर्करा को स्थिर करती हैं, लेकिन वे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी उपभोग करती हैं, जो आपकी नसों की रक्षा करने वाले योद्धा हैं। जब विटामिन बी समाप्त हो जाता है तो आपकी नसें सुन्न हो जाती हैं, आपके हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं और आप लगातार थकान महसूस करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की दवाएं आपकी संख्या को खूबसूरती से कम करती हैं, लेकिन वे सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक एक आवश्यक सहकारक को भी समाप्त कर देती हैं। नतीजतन आपके पूरे शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आप हमेशा थका हुआ और बीमार महसूस करते हैं। 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एम्स अस्पताल के फार्मेसी विभाग द्वारा एक चौंकाने वाला अध्ययन प्रकाशित किया गया था। 2-400 से अधिक बुजुर्ग मरीजों का अनुसरण करने के बाद यह पता चला कि 3 या अधिक पुरानी बीमारी की दवाएं लेने वाले 83% बुजुर्गों में मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या सेलुलर ऊर्जा सहकारकों में से कम एक की गंभीर कमी थी। वे नियमित रूप से अपनी दवाएं ले रहे थे और आधुनिक चिकित्सा पर भरोसा करते थे, लेकिन उनके शरीर अंदर से धीरे धीरे जकड़ रहे थे। मैं आज भी श्रीमती सरिता देवी 69 वर्षीय एक दादी की कहानी नहीं भूल सकता। उन्होंने 10 से अधिक वर्षों तक एक साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ली, लेकिन हर रात उनके पैरों में ऐंठन होती थी जिससे वह चीख उठती थी और अनिद्रा ने उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। एक विस्तृत जांच से पता चला कि उनके रक्त में मैग्नीशियम का स्तर सामान्य का केवल 60% था। मैंने उनकी दवाएं नहीं बढ़ाई, इसके बजाय मैंने एक बहुत ही सरल आहार नुस्खा दिया। एक दिन में एक पका हुआ केला, सैल्मन या मैकेरल का एक टुकड़ा और एक मुट्ठी भर में वे। केवल 1 महीने के बाद वह एक उज्जवल चेहरे के साथ वापस आई और कहा, डॉक्टर साहब, कल रात मैं लंबे समय के बाद बिना पैरों में दर्द के अच्छी तरह से सोई। उनकी दवाएं अभी भी वही थीं, लेकिन जब सही खाद्य पदार्थों के साथ पूरक किया गया तो उनका शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यदि आप पुरानी बीमारी की दवाएं ले रहे हैं तो कृपया याद रखें, एक दिन में एक केला, एक टुकड़ा तैलीय मछली और एक मुट्ठी भर मेवे, ये 3 सरल खाद्य पदार्थ उन पोषण संबंधी अंतरालों को भर देंगे जो आपकी दवाएं हर दिन खोद रही हैं। अब मैं आपको उस सबसे खतरनाक हत्यारे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लगभग कोई नोटिस नहीं करता है। इसका कोई आकार, रंग या गंध नहीं है, यह आपकी त्वचा को नहीं काटता है, लेकिन यह हर दिन आपके मस्तिष्क, हृदय और जीने की इच्छा को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। वह है अकेलापन, एक अदृश्य बीमारी जिसे आधुनिक समाज खतरनाक रूप से हल्के में लेता है। बहुत से लोग अकेलेपन को केवल एक क्षणिक उदासी मानते हैं। वे कहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो अकेले रहना स्वाभाविक है, लेकिन मैं दृढ़ता से चेतावनी देता हूं, अकेलापन हृदय रोग से अधिक भयावह है, कैंसर से अधिक खतरनाक है और आपके द्वारा ली जा रही किसी भी पुरानी बीमारी से अधिक घातक है। जिस क्षण कोई व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करना बंद कर देता है, आंखें मिलाना बंद कर देता है और एक गर्म हाथ मिलाने या मुस्कान खो देता है, शरीर इंतजार नहीं करता, यह तुरंत खुद को नष्ट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले मस्तिष्क सूजन वाले पदार्थ छोड़ना शुरू कर देता है। ये पदार्थ आग की तरह पूरे शरीर में फैलते हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। रक्तचाप असामान्य रूप से बढ़ जाता है और हृदय लगातार तनाव की स्थिति में रहता है। रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव होता है, नींद बाधित होती है और अंततः अवसाद जीने की इच्छा को निगल लेता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 75 साल का एक ऐतिहासिक अध्ययन किया। हजारों लोगों को युवावस्था से लेकर मृत्यु तक ट्रैक करने के बाद 2023 में प्रकाशित निष्कर्षों ने दुनिया भर के चिकित्सा समुदाय को झकझोर कर रख दिया। सामाजिक रूप से अलग थलग पड़े बुजुर्गों की मृत्यु दर उन लोगों की तुलना में 2-5 गुना अधिक थी जो परिवार या दोस्तों के साथ लगातार संबंध बनाए रखते थे। एक और भी आश्चर्यजनक तथ्य था, अकेलापन स्वास्थ्य के लिए दिन में 15 सिगरेट पीने से अधिक हानिकारक है। क्या आपने सुना? अकेलापन सिगरेट से अधिक जहरीला है। मुझे आज भी 81 वर्षीय श्री अशोक कुमार का चेहरा याद है, झुके हुए कंधे, बेजान आंखें। वो मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। उनके बच्चे अमेरिका और कनाडा में बस गए थे और शायद ही कभी उनसे मिलने आते थे। सारबा सारबा सारबा। और उनकी 50 साल की पत्नी का 5 साल पहले निधन हो गया था। उनका दिन एक जैसा था, उठना, टीवी देखना, अकेले खाना और फिर से सो जाना। कोई हंसी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई आवाज नहीं,
जो उन्हें पुकारती हो। केवल 6 महीनों में उनका रक्तचाप 20 अंक बढ़ गया और उन्हें भूख न लगना, अनिद्रा और आत्मघाती विचारों के साथ गंभीर अवसाद हो गया। जब मैंने परीक्षण के परिणाम देखे तो मैंने उनकी दवाएं नहीं बढ़ाई। इसके बजाय मैंने एक बहुत ही सरल नुस्खा दिया, हर दिन किसी को फोन करें और कम से कम 10 मिनट तक बात करें। यह आपके बच्चे, दोस्त या किसी वरिष्ठ नागरिक संघ का सदस्य हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वास्तविक बातचीत हो। पहले तो वो अनिच्छुक और असहज थे, लेकिन एक सप्ताह के बाद जब मैंने फिर से संपर्क किया तो बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने सीने में थोड़ी गर्मी महसूस होती है। 3 महीने के बाद जब हम फिर से मिले तो वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने पड़ोस की एक वरिष्ठ नागरिक संघ की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया था और सप्ताह में एक बार दोस्तों के साथ चाय पर बात करते थे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि 6 महीने के बाद उनका रक्तचाप पूरी तरह से सामान्य हो गया। देखा, मैंने उनकी दवाएं नहीं बदली और कोई जटिल उपचार नहीं किया। यह सिर्फ लोगों के साथ एक संबंध था। कृपया याद रखें, एक दिन में 10 मिनट का फोन कॉल, सप्ताह में एक बैठक, आंखें मिलाते हुए 1 मिनट की मुस्कान, ये सरल कार्य मस्तिष्क की सूजन को कम कर सकते हैं, रक्तचाप को कम कर सकते हैं और आपके जीवन काल को 10 साल से अधिक बढ़ा सकते हैं। अकेलेपन को, अपनी जीवन शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट न करने दें। अभी अपना फोन नीचे रखें और किसी को फोन करें, वे 10 मिनट आपकी जान बचा सकते हैं। अब वह है हिस्सा जिसका आप सबसे अधिक इंतजार कर रहे हैं। सिद्धांत पर्याप्त हैं और चेतावनियां पर्याप्त हैं। अब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको ठीक क्या, कैसे और कब करना है। उन सभी ज्ञान को लागू करना जिन्हें आपने अभी अभी सुना है, ताकि उन्हें आपके जीवन को बचाने वाले शक्तिशाली हथियारों में बदल दिया जा सके। अब मैं जो समय सारणी बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी प्रयोगशाला में बनाया है या किसी किताब से कॉपी किया है। ये उन हजारों बुजुर्गों का अवलोकन करने के मेरे 40 वर्षों के परिणामों का एक संकलन है, जो 90, 100 वर्ष की आयु तक स्वस्थ रहे हैं। मैंने उनकी दैनिक दिनचर्या में हर छोटी आदत को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड और विश्लेषण किया है। अब मैं उन सभी रहस्यों को आपके सामने प्रकट करूंगा। जिस क्षण आप अपनी आंखें खोलते हैं वह क्षण जो आपके दिन के भाग्य को निर्धारित करता है। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो जल्दी से ना उठें या अपना फोन ना देखें। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको करनी है वह है 1 कप गर्म पानी पीना। ठंडा पानी नहीं, कमरे के तापमान का पानी नहीं, ये गुनगुना गर्म पानी होना चाहिए। मैं आपको कारण बताता हूं। जब आप 7-8 घंटे सोते हैं तो आप अपनी सांस और पसीने के माध्यम से लगभग 500 मिलीलीटर पानी खो देते हैं। इस बिंदु पर आपका खून खतरनाक रूप से चिपचिपा है, शहद की तरह धीरे धीरे बह रहा है। 2022 की टोक्यो हार्ट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार 60% से अधिक बुजुर्गों को सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ता है, ठीक उसी समय जब रक्त सबसे गाढ़ा होता है। इस समय 1 कप गर्म पानी आपके खून को पतला करेगा, रक्त परिसंचरण को सुचारू बनाएगा और आपके पाचन तंत्र को जगाएगा जो रात भर आराम कर रहा था। पानी पीने और बाथरूम जाने के बाद उस व्यायाम को करें जिसे मैं जीवन रक्षक गति कहता हूं। एक मजबूत कुर्सी के सामने खड़े होकर कुर्सी पर बैठने और उठने की गति को 10 बार दोहराएं। अपने हाथों का उपयोग न करें, केवल अपने पैरों की ताकत का उपयोग करें। आप सोच सकते हैं बस इतना ही, लेकिन इसे कभी कम न समझें। 2023 के जापान के खेल विज्ञान विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार इस गति को दिन में केवल 10 बार लगातार करने से केवल 8 सप्ताह में जांघों की ताकत में 23% की वृद्धि होती है। यह वह मुख्य मांसपेशी है जो गिरने पर आपके शरीर का समर्थन करती है। भले ही आप शुरू में केवल 5 बार कर सकें, कोई बात नहीं, 1 सप्ताह के बाद ये 7 बार होगा और 2 सप्ताह के बाद ये 10 बार होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हार न माने। नाश्ते के बाद, भोजन के बाद लगभग 30 मिनट का समय पाचन के लिए दें, फिर आरामदायक कपड़े पहने और बाहर जाकर धूप सेंके। 30% से भी कम भारतीय बुजुर्ग इस आदत का पालन करते हैं। केवल 15 मिनट की सुबह की धूप आपकी त्वचा को विटामिन डी का उत्पादन करने की अनुमति देती है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और यहां तक कि अवसाद को भी रोकता है। भारतीय पोषण अनुसंधान संस्थान के एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 75% से अधिक बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी है। धूप सेंकने के बाद चलना शुरू करें। आपको 10 शून्य कदम पूरे करने की जरूरत नहीं है। 30-40 मिनट धीरे धीरे आराम से चलना पर्याप्त है। चलते समय बीच में रुकें और अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होने की गति करें, यानी अपने पंजों पर उठें 10 बार। यह आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा, जिसे दूसरा हृदय कहा जाता है, जो आपके पैरों से रक्त को आपके हृदय तक पंप करता है। इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन
प्रभाव जीवन भर रहता है। दोपहर का भोजन, वह भोजन जो आपके रक्त की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। दोपहर के भोजन से 30 मिनट पहले आधा कप गर्म पानी पिएं। यह आपके पेट को पर्याप्त पाचक रस स्रावित करने में मदद करता है और आपको भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे अधिक खाने से बचा जा सकता है। भोजन करते समय मछली का एक टुकड़ा जरूर शामिल करें, विशेष रूप से तैलीय मछली, मैकेरल, ट्यूना और सार्डिन अच्छे विकल्प हैं। ये एक विकल्प नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला है। इन मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जिसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक रक्तवाहिका क्लीनर कहता है। नॉर्वे में 25 वर्षों तक 40 लोगों का अनुसरण करने वाले एक अध्ययन के अनुसार जो लोग सप्ताह में 2 बार से अधिक तैलीय मछली खाते थे, उनमें स्ट्रोक का खतरा 47% कम था। भोजन के बाद तुरंत न उठें, एक मुट्ठी भर मेवे खाएं, जैसे कि अखरोट, बादाम या मूंगफली। क्या आपको याद है कि मैंने पहले बताया था कि दवाएं आपके शरीर से मैग्नीशियम छीन लेती हैं? मेवे स्वाभाविक रूप से उस कमी को भर देते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों में ऐंठन और हृदय अतालता को रोकने के लिए आवश्यक है। दिन में केवल एक मुट्ठी भर मेवों के साथ आप अपने पैरों से ऐंठन गायब होने के आश्चर्यजनक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। दोपहर, दुनिया से जुड़ने का सुनहरा समय। यदि संभव हो तो दोपहर में एक बार और बाहर जाएं। आपको लंबा चलने की जरूरत नहीं है। पड़ोस में घूमना, बाजार जाना या किसी वरिष्ठ नागरिक संघ में दोस्तों से मिलना अच्छा है। कभी भी घर के अंदर न रहें। दूसरों की आंखों में देखें, मुस्कुराएं और बातचीत करें। विषय मौसम या आज के भोजन जितना मामूली हो सकता है। याद रखें, अकेलापन कैंसर से भी तेज मारता है। केवल 5 मिनट की बातचीत का मस्तिष्क की सूजन को कम करने पर प्रभाव पड़ता है। घर लौटने पर 1 कप गर्म पानी पिए और आराम करते समय 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करें। शुरू में आप एक दीवार पकड़ सकते हैं। यह आपके संतुलन की भावना को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भविष्य में गिरने से रोकेगा। शाम, एक आरामदायक नींद की तैयारी। रात का खाना हल्का खाएं। बहुत अधिक खाने से आपका पेट और हृदय रात भर बिना आराम किए काम करते रहेंगे। भोजन के बाद 1 केला खाएं। केला पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो रात में पैरों में ऐंठन को रोकता है और अच्छी नींद में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक सुपर फूड है जो उच्च रक्तचाप की दवा ले रहे हैं। और आज रात का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। अपने बच्चे, दोस्त या किसी वरिष्ठ नागरिक संघ के परिचित को फोन करें और 10 मिनट से अधिक समय तक बात करें। अपने दिन के बारे में बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें या बस पूछें कि वे कैसे हैं। यदि फोन कॉल मुश्किल है तो एक टेक्स्ट संदेश भी ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक संबंध बनाए रखा जाए। ये 10 मिनट अकेलेपन को खत्म करेंगे, मस्तिष्क की सूजन को कम करेंगे और आपके मन में जीवन शक्ति वापस लाएंगे। सोने से 1 घंटे पहले दिन का आखिरी आधा कप गर्म पानी पिए। बहुत अधिक पीने से आपको आधी रात को बाथरूम जाना पड़ सकता है, इसीलिए केवल आधा कप पिए। गर्म पानी शरीर को आराम देता है और आपको एक आरामदायक नींद के लिए तैयार करता है। और जब आप बिस्तर पर लेटें और सो जाएं तो अपने दिन पर विचार करें और 3 चीजों के बारे में सोचें जो आपने अच्छी की। अरे सिर्फ 3, ये आपके मन को शांत करेगा और आपको बहुत गहरी नींद देगा। ये वह 24 घंटे का जीवन बहाली दिनचर्या है जो मैं आपको देता हूं। ये जटिल नहीं है और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आपको बस इसे हर दिन लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता। आइए, मेरा विश्वास करें, केवल 2 सप्ताह के बाद आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि आपका शरीर बदल गया है। अब मैं आपके लिए उन सभी बातों को 5 मुख्य आदतों में सारांशित करूंगा जिनकी हमने अब तक चर्चा की है। ये 5 चीजें जटिल या विशेष प्रयास की आवश्यकता वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सरल कार्य हैं जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है, लेकिन उनके प्रभाव इतने शक्तिशाली है कि वे आपके जीवन काल को दशकों तक बढ़ा सकते हैं। ये देख शक्तिशाली है, आपको दशकों तक बढ़ा सकते हैं। पहला, सुबह उठते ही 1 कप गर्म पानी पिएं और एक कुर्सी से 10 बार उठें बैठें। बस इतना ही। आपको जिम, ट्रेनर या महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं है। बस 1 कप पानी और एक कुर्सी ही काफी है। यह सरल आदत रात भर गाढ़े हुए खून को पतला करेगी, आपके शरीर को जगाएगी और आपके निचले शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करेगी, जिससे आप घातक गिरने से बचेंगे। दूसरा, दोपहर के भोजन के समय अपनी मेज पर 1 टुकड़ा तैलीय मछली और 1 मुट्ठी भर में वे जरूर रखें। भारतीय मैकेरल करी, ट्यूना सलाद, कोई भी तैलीय मछली चलेगी और 1 मुट्ठी भर में वे अखरोट, बादाम या मूंगफली ही काफी हैं। ये 2 सरल खाद्य पदार्थ आपकी रक्त वाहिकाओं को साफ करेंगे, आपके मस्तिष्क की रक्षा करेंगे और उन आवश्यक खनिजों की भरपाई करेंगे जो आपकी दैनिक दवाओं के कारण खत्म हो जाते हैं। तीसरा, दोपहर में
10 मिनट के लिए धूप में चलें और 10 बार अपने पंजों पर उठें। सिर्फ 10 मिनट, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अपार्टमेंट के आंगन में या अपने पड़ोस के चारों ओर घूमना ही काफी है। चलते समय एक पल के लिए रुके और अपने पंजों पर ऊपर नीचे हों, जैसे आप बैले कर रहे हो। ये सरल है, लेकिन इस छोटे से समय में आप धूप से विटामिन डी को अवशोषित करेंगे और अपनी पिंडलियों की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिन्हें दूसरा हृदय कहा जाता है। चौथा, शाम को किसी को फोन करें। ये एक दूर का बच्चा, एक दोस्त जिससे आपने लंबे समय से संपर्क नहीं किया है, या एक करीबी पड़ोसी हो सकता है। 10 मिनट तक बात करें, सिर्फ 10 मिनट ही काफी हैं। अपने दिन को साझा करें, पूछें कि वे कैसे हैं और एक साथ हंसें। ये छोटी सी बातचीत सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक प्राकृतिक दवा है जो मस्तिष्क की सूजन को कम करती है और अकेलेपन एक अदृश्य हथियारे से आपकी रक्षा करने के लिए सबसे अच्छी ढाल है। पांचवा, सोने से 1 घंटे पहले आधा कप गर्म पानी पिए, न ज्यादा न कम, बस आधा कप। गर्म पानी शरीर को आराम देता है, जिससे एक गहरी और आरामदायक नींद आती है। अगली सुबह आप थकान के साथ नहीं बल्कि जीवन शक्ति के साथ जागेंगे। बस ये 5 चीजें, सरल है ना, कुछ भी जटिल नहीं, कोई कठिन चिकित्सा शब्द नहीं और कोई विशेष उपकरण या लागत नहीं। आपको बस इन 5 चीजों को अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वाभाविक रूप से शामिल करना है। सुबह में गर्म पानी और कुर्सी से उठना, दोपहर के भोजन में मछली और मेवे, दोपहर में धूप और पंजों पर उठना, शाम को 10 मिनट का फोन कॉल और सोने से पहले आधा कप गर्म पानी। इसे हर दिन दोहराएं। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसे करें। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, इसे पहले 2 सप्ताह के लिए ईमानदारी से करें। सिर्फ 14 दिन इसे अपने कैलेंडर पर चिन्हित करें और हर दिन जब आप इसे करते हैं तो इसे जांचें। और मैं वादा करता हूं 2 सप्ताह के बाद आपका शरीर बहुत हल्का महसूस करेगा, आपके जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा, आपकी नींद गहरी होगी और आपका मूड तरोताजा हो जाएगा। और इसे 2 सप्ताह और जारी रखें, कुल 1 महीने के लिए। तब आपके आसपास के लोग सबसे पहले नोटिस करेंगे। वे पूछेंगे, आप इन दिनों इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं, आपका रहस्य क्या है। तब आप मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं, रहस्य कोई महंगी दवा या विशेष उपचार नहीं है, ये बस ये 5 सुनहरी आदतें हैं जिनका आप हर दिन अभ्यास कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब आप इन आदतों का अभ्यास करते हैं तो पूर्ण होने की कोशिश न करें। कुछ दिन आप केवल 5 या 6 बार एक कुर्सी से उठ सकते हैं, कुछ दिन आप फोन नहीं कर सकते, ये ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन थोड़ा बहुत करें। हर दिन 70% लगातार करना एक दिन 100% पूरी तरह से करने से कहीं बेहतर है। श्रीमती सरिता देवी, 74 वर्षीय एक महिला जिनसे मैंने पहली बार सलाह ली थी, ने सभी आदतों को एक साथ करने की कोशिश की और 3 दिनों में हार मान ली। ये बहुत भारी था, इसलिए मैंने कहा एक दिन में केवल एक काम करें। पहले सप्ताह में बस सुबह पानी पिए। जब आप इसके आदी हो जाएं तो अगले सप्ताह कुर्सी से उठने की आदत जोड़ें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसे बढ़ाएं। श्रीमती सरिता देवी ने इस तरह से 3 महीनों में सभी 5 आदतों को अपना बना लिया और 6 महीने बाद जब हम फिर से मिले तो उन्होंने कहा, अब ये इतना स्वाभाविक है कि अगर मैं इसे नहीं करती हूं तो ये अजीब लगता है। आदत पूरी तरह से उनके शरीर में समा गई थी। एक बार जब ये एक आदत बन जाती है तो आपको अब और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे स्वचालित रूप से करते हैं। आप भी जल्दी ना करें, एक एक करके धीरे धीरे शुरू करें। आज सुबह 1 कप पानी से शुरू करें। कल एक कुर्सी के सामने खड़े होकर 5 बार उठें। परसों दोपहर के भोजन में 1 मुट्ठी भर में वे खाएं। इस तरह से एक एक करके आप अपनी खुद की उत्तम स्वास्थ्य आदत बना लेंगे। और इसे अकेले न करें, इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ करें एक साथ। ये बहुत अधिक मजेदार है और लंबे समय तक चलता है। सुबह में एक जोड़े के रूप में एक साथ कुर्सी से उठने के व्यायाम करें। जब आप किसी दोस्त को फोन करते हैं तो बात करें कि आपने आज कितनी आदतें की। इस तरह से आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित होते हैं और हार नहीं मानते हैं। अंत में एक बात है जिस पर मैं वास्तव में जोर देना चाहता हूं। ये आदत बीमारियों का इलाज करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें रोकने के लिए है। यदि आप अभी स्वस्थ हैं तो आत्मसंतुष्ट न हो। आपको इन आदतों को तब बनाना होगा जब आप स्वस्थ हो, ताकि आप उस स्वास्थ्य को 80-90 वर्ष की आयु तक बनाए रख सके। और यदि आप अभी थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो भी बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप आज से शुरू करते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आइए आज की सामग्री को एक साथ सारांशित करें। बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा पानी पीते हैं, दिन में 10 शून्य कदम चलते हैं
और नियमित रूप से अपनी दवाएं लेते हैं। लेकिन ये सब नहीं है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको इसे विभाजित करना होगा। जब आप चलते हैं तो आपको मांसपेशियों के व्यायाम को शामिल करना होगा। और जब आप दवा लेते हैं तो आपको पोषक तत्वों के साथ पूरक करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के साथ संबंध बनाए रखा जाए। बहुत से लोग गलत समझते हैं, जितना अधिक पानी उतना अच्छा, केवल चलना ही काफी है, केवल दवा लेना ही काफी है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो अकेला होना स्वाभाविक है। ये विचार ही हैं जो आपके स्वास्थ्य जीवन काल को नष्ट कर रहे हैं। आज से आपको इन गलत आदतों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अब आप जानते हैं कि सही प्रबंधन क्या है ना? दिन में 4 बार पानी पीना, चलने के साथ साथ कुर्सी से उठने के व्यायाम करना, दवा लेते समय केले, मेवे और तैलीय मछली खाना, और दिन में केवल 10 मिनट के लिए किसी से बात करना। ये 4 चीजें हैं। यदि आप केवल इन 4 चीजों का पालन करते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा। आपने पहले ही देख लिया है कि गलत प्रबंधन करने पर क्या होता है। रात में एक साथ पानी पीने से आपके हृदय पर बोझ पड़ता है और आपके गुर्दे थक जाते हैं। केवल चलने से आपकी मांसपेशियां कम हो जाती हैं, जिससे आप गिरते हैं और फ्रैक्चर होते हैं। पोषण की खुराक के बिना केवल दवा लेने से ऐंठन और थकान होती है। लोगों के साथ बातचीत के बिना रक्तचाप बढ़ जाता है और अवसाद शुरू हो जाता है। अंततः स्वास्थ्य ढह जाता है और 80 वर्ष से अधिक जीना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत यदि आप इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो क्या होगा? पानी को विभाजित करके पीने से आपके चेहरे की सूजन गायब हो जाती है और सिरदर्द दूर हो जाता है। मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने से आपके पैर मजबूत होते हैं और आप गिरते नहीं हैं। पोषक तत्वों की खुराक से ऐंठन नहीं होती है और आप अच्छी तरह से सोते। लोगों से मिलने से आपका रक्तचाप स्थिर होता है और आपका मूड बेहतर होता है। और नतीजतन आप 85, 90 और 100 वर्ष की आयु तक स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आज तुरंत अभ्यास करने के लिए एक चीज चुनते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं आपको सलाह दूंगा कि सुबह उठते ही 1 कप गर्म पानी पिए। यह सबसे आसान है और आप सबसे तेजी से प्रभाव महसूस करेंगे। कल सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले रसोई में जाएं, पानी गर्म करें और धीरे धीरे 1 कप पिएं। और उस एहसास को याद रखें, यह आपके शरीर के जागने का संकेत है। जब आप 1 कप पानी के आदी हो जाएं तो अगले सप्ताह कुर्सी से उठने के व्यायाम जोड़ें। अगले सप्ताह दोपहर के भोजन में 1 मुट्ठी भर मेवे जोड़ें। इस तरह से एक एक करके 1 महीने के बाद आप अपनी खुद की उत्तम स्वास्थ्य आदत बना लेंगे और वह आदत आपको 100 वर्ष की आयु तक बचाएगी। 40 वर्षों तक हजारों लोगों से मिलने के बाद मुझे एक बात का यकीन हो गया है, जो लोग लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं उनका रहस्य कुछ खास नहीं है। ये कोई भव्य व्यायाम या महंगा टॉनिक नहीं है। ये बस हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतें हैं। 1 कप पानी, 1 कुर्सी से 10 बार उठना, 1 मुट्ठी भर मेवे और दिन में 1 फोन कॉल। आपको हर दिन केवल ये 4 चीजें करने की जरूरत है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, बहुत देर हो चुकी है, अब इसे आजमाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे शोध के परिणाम इसके विपरीत हैं। परिवर्तन 70 या 80 की उम्र में भी एक ही दिन में शुरू होता है। यदि आप आज 1 कप पानी पीते हैं तो कल सुबह आपके चेहरे की सूजन कम हो जाएगी। यदि आप आज एक कुर्सी से 10 बार उठते हैं तो 2 दिन बाद आपके पैरों में ताकत आ जाएगी। शरीर ईमानदार है। जब आप इसे कुछ अच्छा देते हैं तो यह तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह संकेत हर एक कोशिका में संचारित होता है। मांसपेशी कोशिकाएं जागती हैं, रक्तवाहिका कोशिकाएं मजबूत होती हैं और मस्तिष्क कोशिकाएं सक्रिय होती है। इस तरह जमा हुए छोटे छोटे परिवर्तन ही अंततः आपके जीवन काल को बदलते हैं। मैंने जितने भी 90 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से मुलाकात की है, उन्होंने कहा कोई खास रहस्य नहीं है, मैंने बस हर दिन छोटी छोटी चीजें लगातार की। प्रिय दोस्तों, आज हम एक बहुत लंबी यात्रा पर रहे हैं। मैंने आपको उन 4 घातक गलतियों का खुलासा किया है जिन्हें लगभग सभी बुजुर्ग हर दिन दोहरा रहे हैं। और मैंने बताया कि क्यों केवल पानी पीना, केवल चलना, केवल दवा लेना और अकेलेपन में फंसना 80 वर्ष की आयु से पहले आपके स्वास्थ्य को नष्ट करने का सबसे तेज तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको उन 5 सुनहरी आदतों को दिया है जिन्हें मैंने हजारों वास्तविक मामलों और 40 वर्षों के शोध के बाद खोजा है, जो जीवन बचाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपने जो भी ज्ञान सीखा है वह व्यर्थ है यदि आप इसे अभी अभ्यास में नहीं लाते हैं। यदि आप केवल वीडियो देखते हैं और इसे बंद कर देते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपने मेरे साथ बिताया गया समय बर्बाद हो। इसलिए अभी इस समय एक बहुत ही विशिष्ट कार्रवाई करें। अभी उठें, हाँ, 1 सेकंड भी ना टालें। उठें, अपने घर की निकटतम कुर्सी पर जाएं,
अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी धड़कन महसूस करें और बैठने और उठने की गति को 5 बार करें, सिर्फ 5 बार। मैं शुरू से ही 10 बार नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 5 बार। ये पहला कदम है, ये पहला वादा है जो आप खुद से कर रहे हैं। मैं बदलूंगा, मैं उम्र को हराऊंगा, मैं अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करूंगा और 10, 20, 30 साल और खुशी से जीऊंगा। और 5 उठने बैठने के बाद एक और काम करें, अपना फोन निकालें और किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करें जिसे आप प्यार करते हैं। ये एक बच्चा, एक पोता, एक दोस्त या एक पड़ोसी हो सकता है। उन्हें फोन करें और कहें, मैंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कहानी सुनी और मैंने बदलने का फैसला किया है। मैं और अधिक समय तक आपके साथ रहने के लिए जीना चाहता हूँ। वह एक फोन कॉल न केवल अकेलेपन को खत्म करता है, बल्कि यह खुद से किया गया एक सार्वजनिक वादा भी बन जाता है, जो एक शक्तिशाली प्रेरणा बन जाता है। यदि आज की वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, यदि आपको लगता है कि मेरी कहानी आपकी या आपके प्रियजनों की जान बचा सकती है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें वास्तविक चिकित्सा ज्ञान, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्वास्थ्य रहस्य और उन लोगों की सच्ची कहानियां होंगी जिन्होंने साधारण आदतों से अपना जीवन बदल दिया है। इसे न चूकें और लाइक बटन दबाएं। इस तरह ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं किसी के माता पिता, दादा दादी को यह सुनने की जरूरत हो सकती है। वे अभी ढहने के कगार पर स्वास्थ्य, अकेलेपन और एक ढहते शरीर से पीड़ित हो सकते हैं। आपका एक क्लिक उन्हें बचा सकता है। एक और अनुरोध, इस वीडियो के नीचे एक टिप्पणी में अपनी उम्र, स्वास्थ्य, चिंताएं और उन 5 सुनहरी आदतों में से एक लिखें जिन्हें आप आज से अभ्यास करना शुरू करेंगे। मैं हर टिप्पणी को पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह उन लोगों का एक समुदाय है जो एक साथ अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने, अधिक समय तक जीने और एक सम्मानजनक बुढ़ापे के लिए लड़ रहे हैं। हम एक बड़ा परिवार है। मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। यदि यह वीडियो उपयोगी था तो कृपया इसे अपने माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करें। लिंक को अपने परिवार के समूह चैट पर भेजें या इसे अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। स्वास्थ्य एक ऐसा रहस्य नहीं है जिसे आपको अपने तक ही रखना है। स्वास्थ्य वह सबसे कीमती उपहार है जो हम उन लोगों को दे सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। इस वीडियो को साझा करके आप उन्हें 10, 20 साल और स्वस्थ रहने का मौका दे रहे हैं। अंत में मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मेरी कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती 30 मिनट निकालने के लिए धन्यवाद। मेरे शब्दों पर विश्वास करने और बदलने का फैसला करने के लिए धन्यवाद। मैं ईमानदारी से कामना करता हूं कि आपके पास भरपूर स्वास्थ्य, एक स्पष्ट मन, प्यार से भरा दिल और एक लंबा, सुंदर और सार्थक जीवन हो। याद रखें, बुढ़ापा अंत नहीं है। यदि आप अपनी अच्छी देखभाल करते हैं तो यह जीवन का एक नया शानदार अध्याय है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं ताकि आपकी हड्डियां कमजोर ना हो, कैसे बिना दवाओं के अच्छी नींद सोएं और 80, 90 की उम्र में भी अपने दिमाग को कैसे तेज रखें। इसे बिल्कुल न चूकें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और मत भूलिए, आज आपके बाकी जीवन का पहला दिन है।